अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आप सबका इस्तकबाल है। रमज़ान के मसाइल के वीडियो का ये तीसरा हिस्सा है। आज हम बात करेंगे किन बातों से रोज़ा टूटता है, किन बातों से रोज़ा नहीं टूटता है। कुछ बातों को याद रखना ज़रूरी है। महज अपनी अकल और सोच की वजह से ये समझते हुए कि हमारा रोज़ा टूट गया और फिर जानबूझकर खाना पीना शुरू कर देते हैं। हालांकि बाज़ मर्तबा रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन कम इल्मी की बिना पर, मसाइल के न मालूम होने की बिना पर लोग अपने ही अंदाज से रोज़ा हो गया नहीं हो गया इसका फतवा लगा लेते हैं। इसलिए आप मसाइल को गौर से सुने और इसी पर अमल करें, क्योंकि हम जो मसाइल बताते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तनद मोतबर किताबों से और कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताते हैं। चलिए, सबसे पहला मसला, अगर कोई रोज़ेदार भूल से खा पी लेता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। एक बार नहीं, वो 10 बार भी अगर खा पी ले तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर आप किसी रोज़ेदार को खाता पीता देख लें तो आप उसको याद दिलाए या नहीं याद दिलाए, तो इसमें मसला ये है कि अगर आप किसी ऐसे रोज़ेदार को देख लें खाता पीता भूल से कि वो ताकतवर है, तवाना है, मजबूत है, तो आपको उसे याद दिलाना वाजिब है, ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई ऐसा रोज़ेदार है जो कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, बुज़ुर्ग है और वो भूल से खा पी रहा है, तो आप उसे याद न दिलाए। अल्लाह तबारक व तआला उसे खिला पिला रहे हैं, उसको अच्छे से खा पी लेने दे, उसके बाद आप उसे याद दिलाएं। अगला मसला, रोज़े की हालत में सुरमा लगाना, तेल लगाना, खुशबू लगाना जायज़ है। इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सुरमा लगाने के बाद थूक में या नाक के पानी में सुरमे का असर दिखाई दे तब भी रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर किसी नौजवान को रात में एहतलाम हो गया यानी नाइट फॉल हो गया तो उसने उसी हालत में सहरी की और रोज़ा रखा तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। अलबत्ता जो नापाक रहा उसका गुनाह उसको अलग से होगा। रोज़े की हालत में अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या साइकिल या पैदल जा रहे हैं और हवा की वजह से अगर हलक में मक्खी, मच्छर, गर्द, गुबार, धूल, मिट्टी या धुआं अपने आप ही चला जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, ये सब बातें अगर जानबूझकर किया है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगला मसला, अगर रोते रोते आंसू मुंह में चले जाए, जैसे अगर 1 कतरा 2 कतरा हो तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन बहुत सारे आंसू अगर मुंह में जमा हो जाए और उसकी नमकीनियत, उसका खारापन अगर मुंह में महसूस हो और अगर कोई बंदा या बंदी उसको निगल जाए तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से पसीने का भी यही हुक्म है, इसका ख्याल रखें। अगला मसला, अगर रोज़े में नक्सीर फूट जाए और नाक से खून बहने लग जाए और थूक में भी खून पाया गया तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। शर्त यह है कि खून हलक में न गया हो। अगर हलक में चला जाए खून तो उससे रोज़ा टूट जाता है। अगला मसला, कान में जानबूझकर पानी डालने से या खुद ब खुद पानी चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन कान में तेल डालने से और इतना तेल डाला कि वो तेल कान के जरिए से पेट में चला गया तो इससे रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह नाक में वज़ू या गुस्ल करते वक्त नाक में पानी डालने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर नाक में इतना पानी डाला जाए कि वो हलक में चला जाए और हलक के जरिए पेट में उतर गया तो उससे रोज़ा टूट जाता है। अगला मसला, आंख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। अगरचे के दवाई की कड़वाहट हलक में महसूस हो तब भी रोज़ा नहीं टूटता। अगला मसला यह है कि वज़ू या गुस्ल करते वक्त जब हम कुल्ली करते हैं या फिर ऐसे ही कुल्ली करते हैं तो जो मुंह में पानी रह जाता है उसको निगलने का मसला यह है कि अगर आपने अच्छे से कुल्ली करने के बाद अच्छे से 2-3 बार अगर थूक दिया है, फिर जो तरी रह जाती है वो अगर आपने निगल ली तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर आपने जानबूझकर हल्की फुल्की अगर कुल्ली की है और मुंह में पानी आपने जानबूझकर रखा है, फिर आपने कसदन वो पानी निगल लिया तो उससे रोज़ा टूट जाता है। अगला मसला, अगर सर्दी और जुकाम की वजह से अगर हमने नाक सुड़क ली अंदर और वो हलक में उतर गई, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह मुंह की राल अगर हमने निगल ली तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है।
آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگلے ویڈیو کا آپ انتظار کریں، انشاءاللہ اس کے آگے کے مسائل ہم اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔